अगर तुमने नहीं देखा नाइट ऑफ चैंपियंस तो सबसे पहले ये पता करें कौन बनेगा किंग ऑफ द रिंग। क्या वो ओबाफेमी होगा या फिर वो जे उसो होगा, ये पता नहीं कौन होगा, लेकिन इतना पता लग रहा है कि जे उसो का एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा, क्योंकि उसो स्लैश मारने के बाद भी फेमी ने किक आउट कर दिया और गला पकड़ लिया। तब जे उसो ने सोचा कि भाई चोक होल्ड देता हूं, जैसे गंदर को हराया था, कोई फायदा नहीं होने वाला, आखिर में तो पावर बॉम्ब खाकर पिन हो गया एंड द न्यू किंग ऑफ रिंग इज ओबाफेमी। मैच तो अगला लिम मॉर्गन और योस्काई के बीच में था, लेकिन डैन हाउसन यहां पे क्या कर रहा है। लेकिन स्पीक ऑफ डेविल, डेविल इज लिम मॉर्गन भी आ गई और ये क्या आप तो कर्स हो गए लिम मॉर्गन, जिसके बदले में डैन हाउसन को चाटा जरूर पड़ा। लेकिन इतना अच्छा मैच किया जहां पे योस्काई ने बच्चों की मदद ली, थोड़ी छोटी बड़ी बैरिकेड पे चढ़ा दो और उसके बाद लिम मॉर्गन पे कूद गई। फिर उसके बाद मैच इतना बढ़िया जा रहा था, यहां पे लिम मॉर्गन ने डर्टी डॉम और एडी गरेरो का भी काम कर दिया शिमी शिमी करके, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। योर क्वीन ऑफ द रिंग इज इयो स्काई एंड लिम मॉर्गन तुझसे फिर से मुलाकात होगी समरस्लैम में। अब पता चलेगा कि सेथ रॉलिंस और विजन के डिवीजन के बाद का झगड़ा लंबा चलेगा या फिर नहीं। तो सेथ रॉलिंस पहले आया और ये क्या मस्त एकदम हथियार निकाल लिया गया। फिर ब्रॉन ब्रेकर आया जिसने कच्चे गड़पा निकाला, ये बताने के लिए कि याद कच्चा करूंगा आज। लेकिन सेथ रॉलिंस किसी और मूड में था, दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा और यहां पे सेथ रॉलिंस का खेल खत्म ही होने वाला था कि वो बच गया और ब्रॉन ब्रेकर को किक से काउंटर कर दिया। और उसके बाद क्या मस्त सुपरप्लेक्स दिया टेबल पे ब्रेकर को कि उसकी आंखों में से खून आ गया भाई। लेकिन ब्रेकर यहां पे नहीं रुका, एक टॉर्पीडो स्पीयर लगा दिया, उसके बाद भी रॉलिंस ने किक आउट कर दिया। जिसके बाद ब्रेकर का हो गया कि अब मुझे घर जाना है, लेकिन रॉलिंस ने कहा मर्द बन और आके लड़। जहां पर आगे लड़ा, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कहा जा पहले टेबल पे बच, उसके बाद पेडिग्री खा फिर स्टॉम्प खा, लेकिन ब्रेकर ने भी किक आउट मार दिया भाई। जिसके बाद ब्रेकर ने कहा थोड़ा सा थम जा, रॉलिंस ने कहा चलो घर जाओ और एवलांच स्टॉम्प लगा के सेथ रॉलिंस इज द विनर ऑफ द केज मैच। अगला मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइगर ट्रॉफी की सेंट्स और ट्रिक विलियम्स के बीच यूएस चैंपियनशिप के लिए, जहां पर रिकी सेंट्स ने दिमाग वाला काम करा, ये लिटिल यार्डी को भगा दिया और फिर उसके बाद इतनी कमर तोड़ी ट्रिक विलियम्स की, जिसके एंड में उसको पहले बुक एंड लेना पड़ा और फिर उसके बाद ट्रिक शॉट खाकर भाई साहब हो गए चित्र एंड ट्रिक विलियम्स ने कर दिया रिटेन अपना यूएस टाइटल। जिसके बाद पीपल्स एल्बो भी देखने को मिली, रॉक से नहीं भाई लिटिल यार्डी से। अब पता लगेगा कि क्या टाइटल रेंज जाएगी हिल बाय जेड कारगिल या फिर अभी यूएस वुमेन्स चैंपियनशिप पे चल रहा है टिफिनी टाइम। तो डिसेंट स्टार्ट हुआ मैच और उसके बाद ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर टिफिनी के काउंटर करने के बाद मैच हो गया एक्साइटेड, क्योंकि ब्रिटिश मूनशॉट लगी जो कि नियप होकर काउंटर हो गई, लेकिन जेड कारगिल का फिनिशर भी टिफिनी को पिन नहीं कर पाया। उसके बाद ये जो चेलिया है जेड कारगिल की बीफ और मीचिन, ये भी मैच के बीच में घुस गई, लेकिन नीचे से कौन आ रहा है, चेल्सी ग्रीन। उसने पहले एक को मारा फिर दोनों को भगाया। फिर जब जेड कारगिल थोड़ी सी तेज होने लगी तब भाई हमारी क्वीन शार्लेट फ्लेयर, जिसने चैंपियनशिप को ही उसके मुंह पे मार के प्रीटियस मूनशॉट लगवा दी और इट्स वंस अगेन टीवी टाइम। अब बारी है मेन इवेंट की और ये क्या कौन है, ये सैमी शेख अभी और उसके बाद गुंदर आया, फिर अपना कोडी आया, जहां पर सबसे पहला पिन सैमी ने करा, लेकिन ऑब्वियसली किक आउट कर दिया कोडी ने। जिसके बाद यहां पर सैमी को जरूर दर्द हुआ होगा, कोडी ने गुंदर को बस पिन कर दिया था कि सैमी ने कहा भाई तू ही गेम से बाहर हो जा, जिसका बदला कोडी ने भी अच्छे से लिया। सैमी के टाइम पे भी रेफरी को बाहर फेंक दिया, जिसके बाद सैमी बेचारे ने टेबल तोड़ी। उसके बाद गुंदर ने कहा ऐसे टेबल नहीं टूटेगी एक पावर बॉम्ब के बाद, ले कोडी दूसरा पावर बॉम्ब ले और अब तेरी निन्नी टाइम की बारी कोडी। तो सैमी ने कहा इतनी जल्दी नहीं सोना, पहले मेरे को चैंपियन बनना है, ऐसे कैसे सोने दूंगा। सैमी ने क्या मस्त काउंटर करा क्रॉस रोड्स को और फिर उसके बाद गुंदर को भी निन्नी लगा दी थी कि कोडी ने दोनों को क्रॉस रोड्स दे दिया, लेकिन इतना बढ़िया काउंटर करा कि भाई 1 2 3 एंड द न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इज सैमी ज़ेन। लेट्स गो।